हेलो प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपके लिए आपके क्लास के नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनलीज जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और राइबोसोम्स और एक्सेट्रा और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज देख लेते हैं हमारा इसके बाद फिर हमारा क्या टॉपिक बचेगा। प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के डिफरेंस शो करेंगे। उसके बाद माइटोसिस और मियोसिस बचेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। और मैंने एक्सरसाइज तो आपको पहले ही शो कर दिया है। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है। तो देखिए सबसे पहले इट वॉज एब्जॉर्ब्ड बाय एल्टमैन एंड वॉज लेटर एक्सप्लेन्ड बाय कोलियर। नेम माइटोकॉन्ड्रिया वॉज गिवन बाय बेंडा इन 1893। ठीक है, तो इट इज़ अ रॉड शेप डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनलीज। मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही से डबल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज में कौन कौन से आते हैं और सिंगल सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखा है तो देखिए, यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको शो कर दे रहा हूँ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज और सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज। और जिन बच्चों ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं होगा, तो पहले आप लोग लास्ट वीडियोज़ को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ऑर्गेनलीज पे बढ़िए। ठीक है, तो आप देखते हैं ये जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर लेयर कवरिंग होता है, उस पर वो स्मूथ होता है एंड प्रोड्यूस, बट इनर वन जो ये इनर वाला होता है, इनर वाला होता है ना, इनर वाले पे ऑक्सीजन होता है, वहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसलिए वो वाला थोड़ा रफ होता है। देखिए, ऑन क्रेस्टिया ऑक्सीजन आर प्रेजेंट विच आर द मेन साइट्स ऑफ एटीपी। और मैंने आपको बोला था डीएनए का फुल फॉर्म बता चुका हूँ और बोला था लास्ट क्लास में कि एटीपी का फुल फॉर्म बताऊंगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका स्पेलिंग आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। एडोनो पहले लिखेंगे एडोनो, ADENO, एडोनोसिन SINE, एडोनोसिन। ट्राई लिखेंगे ट्राइफ, TRIPH, ट्राइफ ऑस्फेट। इस तरह से आप इसका स्पेलिंग लिख सकते हैं जो आपको याद भी रहेगा और कभी गलत भी नहीं होगा। एडोनोसिन ट्राइफ ऑस्फेट, इसको कम्प्लीटली पढ़ते हैं एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऑस्फेट। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं इसके फंक्शन दिखाने से पहले, क्योंकि मेरी इस बुक में शॉर्टली है तो मैं इसको अपनी नोट्स कॉपी से आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिए सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, इसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं क्योंकि हमेशा बोलता हूँ एक पेंसिल और कॉपी लेके बैठना है नोट्स बनाने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक ऑर्गेनलीज इन दिस सेल। इट कैन बी इन एनी शेप एंड इट इज़ ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। मैंने अभी आपको बताया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है। एंड द बेसिक शेप इज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सिलेंड्रिकल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल शेप के फॉर्म में ही है। एंड देयर आर अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। द पार्टिकल्स इन इनर मेम्ब्रेन हेल्प्स इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये अंदर के पार्टिकल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि एक मिनट, ये क्रिस्टिया जिसे हैंड बोलते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन हैंड लाइक सब्सटेंस, ये इनर में आते हैं। ठीक है बच्चों, दे हैव देयर ओन DNA एंड हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको बताया कि कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है नेम टू ऑर्गेनलीज हैविंग देयर ओन DNA। तो एक का आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया और सेकेंड होगा प्लास्टिड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है बच्चों, तो ये हमेशा याद रखिएगा, टू ऑर्गेनलीज हैविंग देयर ओन DNA, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस बॉडी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस बॉडी। इनको सेमी ऑटोनोमस बॉडी क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इनके पास अपना खुद का DNA होता है। इज़ लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड plastids are also semi-autonomous body as they have DNA and proteins and they can self replace, क्योंकि ये अपने आप को अपने बॉडी को सेल्फ रिप्लेस करके न्यू भी बना सकते हैं। क्योंकि एक मेनली ऑर्गेनली को बनने के लिए प्रोटीन और लिपिड्स ही चाहिए होता है। लिपिड्स आपको मिल ही जाता है और इनके पास खुद का प्रोटीन है ही, तो इन्हें सेल्फ रिप्लेसमेंट सेल ऑर्गेनली भी कहते हैं। इनर पोर्स इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड क्रिस्टिया। देखिए, ये मैंने अभी आपको ये देखिए यहाँ पर क्रिस्टिया दिखाया था, इनर पोर इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टिया होता है। ठीक है बच्चों, और नंबर ऑफ पोर्स अराइज फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन आर नोन एज क्राइटेसिया। तो आपको इतना डीपली मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको कोई तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे, आप लोग ये नोट्स बना सकते हैं बिना कोई झिझक के। क्रिस्टिया हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड क्रिस्टिया आर कवर्ड बाय ऑक्सीजन।
ये लोग जब अभी मैं आपको इसके फंक्शन जो बुक से मेरे उससे बताऊंगा, तो आपको ये भी बता दूंगा ये ऑक्सीजन से किस लिए कवर होते हैं। मैट्रिक इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ फ्लूइड एंड हेल्प इन सेलुलर, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसके फंक्शन आप लोग देख सकते हैं। मेन सेल ऑर्गेनली दैट हेल्प इन एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्स्ट रिलीज एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ATP is also called energy current। कई बार energy current define drive the full form of energy current instead of giving ATP। तो आपको ये समझना पड़ेगा energy current किसको बोलते हैं, ATP को। तो फिर ATP का फुल फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ATP is used for making new chemical compounds for chemical works। chemical compound यानी chemicals का जो organelles के requirement होता है वो हमारे ATP से बनता है। Mitochondria have their own circular DNA and ribosomes, so regarded as self replacement bodies। और ये देख सकते हैं ऑन क्रिस्टिया ऑक्सीजन आर प्रेजेंट विच आर द मेन साइट ऑफ ATP जनरेशन, इसलिए वो कवर्ड होते हैं क्रिस्टिया ऑक्सीजन से, ठीक है बच्चों। तो आप देखते हैं हमारा प्लास्टिड। तो देखिए प्लास्टिड को मैं आपको गजब तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको भी, क्योंकि आज के बाद आपको ये डाउट नहीं होगा कि प्लास्टिड कैसे होता है। देखिए प्लास्टिड इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, ये आपको पता ही है। इट इज़ हैविंग 3 टाइप्स। सबसे पहला साइड क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, कलर ही नहीं रहता उसके पास। क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है कि वो खाली आपका जो ऑर्गेनली होता है इसके पास ग्रीन कलर होता है। और क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, वो किसी भी कलर का होता है, रेड या वाइट येलो ऐसे टाइप का, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए इसका इनके अलग अलग कलर के पीछे का कारण क्या है। कंटेन कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल एज स्टोरेज हाउस। इट इज़ फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड नो पिगमेंट इज प्रेजेंट। इसके अंदर जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्च के प्रेजेंट होने के कारण इसके पास कोई कलर नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, पोटैटो, स्वीट पोटैटोस, ये सब आप देख सकते हैं अंदर से वाइटिश कलर के होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कलरलेस पिगमेंट ऑफ प्लास्टिड, ठीक है बच्चों। ये भी आप लिख सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द कलरलेस पिगमेंट ऑफ प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट इट इज़ ग्रीन लीफ, देखिए मैंने पहले ही लिख दिया, और क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट दे हैव सेट ऑन द स्ट्रक्चर कॉल्ड thylakoid which are joined by mainly they have their own DNA। मैंने अभी आपको बताया था कि एक हमारे पास प्लास्टिड्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जिनके पास ओन DNA होते हैं, एंड ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी बिकॉज दे आर सेल्फ सफिशिएंट। दे ऑल्सो हैव number of enzymes, NO dot means number of enzymes and ribosome to be replace themselves by their own, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं हमारा क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या होता है ना, ये जो क्लोरोप्लास्ट जब ये मैच्योर हो जाता है तो वो क्रोमोप्लास्ट बन जाता है और डिफरेंट कलर दे सकता है। ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट इट हैव डिफरेंट कलर टू इट्स पार्ट। देखिए मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्जन हो गया क्योंकि ये अपने मैच्योरिटी लेवल में है। जैसे हमने पढ़ा था क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन जाते हैं जब वो मैच्योर होने वाला रहता है, सेल या सेल डिवाइड होने वाला रहता है, उसी तरह क्रोमोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बन जाता है। एग्जाम्पल फ्रूट, पेटल्स एक्सेट्रा। ये मैंने शॉर्ट डायग्राम बनाया है, ये देखिए लिक्विड, DNA एंड राइबोसोम मटेरियल, लिक्विड मटेरियल, राइबोसोम मटेरियल। ये तो ज़्यादा आप लोगों से पूछता नहीं, लेकिन मैंने एक ऐसी शॉर्ट ही बना दिया है, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं इसने अपनी इस कॉपी से देख लेते हैं। तो इसके हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड दैट स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड other than green contains several pigments are provided, petals and fruit. Chloroplast green color plastid found in leaf and other green parts of plant help in photosynthesis to prepare carbohydrates, kitchen of the cell. So it is all kitchen of cell is also known as stomata। ये भी याद रखिएगा, क्लास 6-7 में आप लोग पढ़े हैं किचन ऑफ सेल, ठीक है। 2 membrane of chloroplast surrounded colorless protein X material called स्टोरमा containing DNA, राइबोसोम एंड एंजाइम। तो इतना आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत है बच्चों।
तो बच्चों आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, जब सूरज की रोशनी आती है तो उस टाइम जो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है वो होता है ग्रेनुआ में। ग्रेनुआ इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जो रात को जो फोटोसिंथेसिस होता है सनलाइट की हेल्प से, उसको स्टोरमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो रात वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरमा, और नाइट वाले को ग्रेनुअम। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं अब हमारा क्या क्या है, राइबोसोम। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय क्लूविड इन 1941। नेम राइबोसोम वाज गिवन बाय पैलेड इन 1955। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में क्यों फाइंड होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। अगर आपको पता होगा तो आंसर जल्दी से बताइए, और नहीं पता है तो मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट में बेसिक वीडियोज़ को आप देखिए, मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया और आज फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि ये मेंबरलेस ऑर्गेनली होता है, इसलिए ये दोनों में प्रेजेंट होता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन कंसिस्टेड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जबकि राइबोसोम मेंबरलेस है, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है। और यूकैरियोटिक में तो मेंबरलेस और मेम्ब्रेन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ये देखिए लिखा है। आर ऑफ टू टाइप्स बेसिस ऑफ साइज। ये आपको टू टाइप्स, आपको तो ज़्यादा आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन तब भी मैं एक इसका नॉलेज दे देता हूँ। आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्वेट बर्ज। यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट। एग्जाम्पल 70s। ये स्वेट बेड्स इसका टर्म है, इसका मेजरिंग टर्म है राइबोसोम का। फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड हैव टू सब यूनिट 50 एंड 30। 80 सब राइबोसोम फाउंड इन यूकैरियोटिक, हम ह्यूमंस में। फंक्शन मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस सब कोई बच्चे जानते हैं राइबोसोम्स में ही होता है। और मैं आप लोगों को राइबोसोम का एक डायग्राम शो कर दूं, ये देखिए, इसे राइबोसोम कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब कि सॉरी, ये बैक्टीरिया है, इस पे ये जो यहाँ पे ये फंक्शन होता है, इसको राइबोसोम यहाँ पे करते हैं, राइबोसोम। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक वैक्यूल्स। These are unimembranous sacs for storage of solid or liquid nutrients. Outer membrane is called tonoplast. इसके और small and few in animal cell but large and well developed in plant cell। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे। सेंट्रली प्लेस्ड इन प्लांट सेल एंड में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ दिस सेल वॉल्यूम। सेल का आधा से ज़्यादा स्पेस यही वैक्यूली ऑब्जर्व टेक प्लेस करता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा साइज में होता है प्लांट सेल में। ये भी बता चुका हूँ आप लोगों को। स्टोर सम प्रोटीन, amino acids, sugar, various organelle acid. It is known as also the store of cell because it store the different kinds of thing required for the cell processing in future. In amoeba store food called and so are called food vacuole. In some, ये अमोबिया में फूड वैक्यूल के भी नाम से जानते हैं। इन सम यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज वैक्यूल हेल्प इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम सेल एंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रासाइट वैक्यूल, क्योंकि ये हेल्प करते हैं उनका क्लीनिंग में, इसलिए इनको हम लोग कॉन्ट्रासाइट वैक्यूल्स भी कहते हैं। किन में, इन यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनलीज में। अब इसको मैं आपको अपनी नोट्स कॉपी से शो कर देता हूँ। तो देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया, ये प्लांट सेल में प्लांट सेल, ये हो गया हमारा सेल वॉल। वैक्यूल देखिए बहुत ही लार्ज साइज में, जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्लांट सेल में बिग साइज में होता है। और ये हमारा न्यूक्लियस साइड में, इसी के लिए मैंने इसको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि हमारा न्यूक्लियस प्लांट सेल में साइड में क्यों चला जाता है लास्ट बेसिक वीडियो में, बिकॉज वैक्यूल हैज़ अ लार्ज साइज, दैट्स वाई इट पुश अदर ऑर्गेनलीज टू द कॉर्नर ऑफ द सेल। तो टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन कवर दी वैक्यूल। ये वैक्यूल का मैंने बताया, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ये सिंगल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, और ये हमारा देखिए मैंने अभी पढ़ा है 50 to 19% कवर द एरिया ऑफ सेल वाटर। अब ये हमारा 50 to 90% किससे बना होता है, तो हमारा वैक्यूल नियरली वाटर से ही कम्प्लीटली बनाता है। इसका फंक्शन इन प्लांट सेल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल बाय
टर्जिडिटी। मैंने टर्जिडिटी और वॉल प्रेशर का भी आपको एक्सप्लेन किया लास्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक बेसिक वीडियोस नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी देखिए, क्योंकि वही आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। वैक्यूल प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, ये देखिए मैंने वैक्यूल को एक बनाया है जो कि एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। बैक्टीरिया जबकि एक यूकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसमें स्मॉल साइज में प्रेजेंट है। ये देखिए हमारा न्यूक्लियस सेंट्रोलियर वैक्यूल, एनिमल सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैक्यूल बच्चों, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैक्यूल, कॉन्ट्रासाइट वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। देखिए अब ये दोनों वैक्यूल कहाँ कहाँ होता है और क्या क्या काम करते हैं। फूड वैक्यूल का तो आप लोग जानते हैं, वो न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स यही सब स्टोर करेगा। लेकिन ये जो कॉन्ट्रासाइट वैक्यूल होता है ना, ये हमारा किडनी का फंक्शन में हेल्प करता है। और किडनी का क्या फंक्शन में, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था हमारा सेल में, इन सम यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनलीज वैक्यूल हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग एक्सेस वाटर इन सम वेस्ट फॉर्म। तो उसी तरह ये जो वैक्यूल होता है हमारे किडनी में भी होता है, हम ह्यूमंस के। तो ये हमारा एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर, दे बर्स्ट एंड प्रोटेक्ट दिस सेल एंड बैलेंस वाटर टेबल। ये मतलब कि हमारे किडनी में वो मतलब कि जैसे आपको यूरिन निकलता है उसी टाइम ये बाय द सेल प्रोसेस दे गेट बर्स्ट एंड एक्सक्रीट दी वेस्ट मटेरियल। ये इनका डायग्राम होता है हमारे किडनी के अंदर के टाइम का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम अपने कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक से आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर और फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास और मैथ्स के स्टार्ट करेंगे। तो आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू प्यारे बच्चों।